राधे श्याम। रिकॉर्डिंग हो रही है और आज की ऑडियो पे जो चित्र मैंने लगाया रामचरितमानस से है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। और बहुत स्पष्ट अर्थ भी नीचे लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाति उच्च जाति का होगा तो भगवान मिल जाएंगे, चाहे बड़ी छोटी जाति का होगा तो नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, बड़ा सम्मान है समाज में तेरा, इससे कोई लाभ होगा? कहते नहीं, ऐसा भी नहीं। धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। आया बादल है, वर्षा नहीं तो किस काम का? तो ये गुण जाति धर्म कुटुंब सब कुछ तो है बादलों के समान, फिर लाभ कोई नहीं यदि भक्ति नहीं है तो। भक्ति ही बरसना है, भक्ति ही जल है। इसमें इस तरह से भाव दिया है। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्लोक नंबर 10 तक हुआ था पाठ, और सप्तम स्कंद 13वां अध्याय और प्रसंग है जति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। बहुत सुंदर है ये पाठ। युधिष्ठिर, पहले प्रार्थना कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हनुमान जी का चित्र है इसमें सामने जो ऑडियो पे। तो हनुमान जी का राम जी को कहते हैं, प्रभु विपदा प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। सार रूप बात है, बाकी सब विपदा है। जो चीज अभी सुख दे रही है वो निश्चित है कल वो दुख देगी। जो स्वाद अच्छा लग रहा है कल वही रोग का कारण बन जाएगा। हम्म? तो सुख के पीछे दुख खड़ा है, इसलिए भजन ही इस जीवन का उत्तम लाभ है। तो 11वां श्लोक पढ़ते हैं। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं।
वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। विषय क्या लिया है? संन्यास को लेकर के, जीवन कैसा होना चाहिए भजन साधन करने वाले का। सारा निरूपण बहुत सुंदर ढंग से पीछे आपने सुन लिया है। तो बहुत मार्मिक है ये पाठ जो आपने सुबह सुना है, और उसका अब जो है और विस्तार किया है दृष्टांत के रूप में। बात महत्वपूर्ण होगी तो उसको ठीक से समझाने के लिए दृष्टांत भी दिया जाए। वह दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। इसका जो प्राचीन इतिहास का वर्णन करते, अर्थात हिस्ट्री है। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से, प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सध्य पर्वत पर नहीं, सह्य सह्य पर्वत की तलहटी में, सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। मुनि माने जो मौन हैं, जिनका विचार भी मौन हो चुका है। विचार जो चलते रहते हैं, नहीं, विचार भी मौन हो चुका है, मन भी मौन हो चुका है। मुनि, तो ऐसे जो मुनि प्रहलाद जी ने देखा उस नदी के तट पर हैं, उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूली धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी। हम्म, शरीर हृष्टपुष्ट सा और स्वस्थ था, ये भाव, और मिट्टी इत्यादि, मैल इत्यादि उनके अंगों पे थी। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि के चिन्हों से लोग ये नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। क्योंकि वो पीछे उन्होंने कहा ना कि किस तरह से रहे, तो देखिए वही वर्णन आ रहा है कि ऐसा जो साधक हो, 9वां श्लोक पढ़ रहा हूं, 9वां 10वां। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे, चाहे छोड़ दे। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह ना हो, परंतु वह आत्मानुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा।
अब उनका दृष्टांत दे रहे हैं ऐसे महात्मा का। तो कहते हैं उनके कोई चिन्ह नहीं था, वर्णाश्रम धर्म का कोई चिन्ह नहीं था। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया। अब भक्त प्रहलाद जी इतने ऊंचे हैं भगवान के भक्त, तो वो सब स्थितियों को जानते हैं। मेरी क्या स्थिति है तो दूसरे की क्या स्थिति है, तो जानते हैं। इसलिए पहले से ही उन्होंने प्रणाम किया। प्रहलाद जी तो राजा थे वहां के, फिर भी इतना आदर किया क्योंकि जानते हैं। क्या प्रश्न किया? भगवान आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट है। ये भगवान दत्तात्रेय के लिए भी आता है और ऋषभ देव जी के लिए भी आता है। ऐसा कोई प्रसंग है। आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। भगवान आप कोई उद्योग तो करते नहीं। मैंने आप खाते पीते अच्छा है इसलिए बड़े स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट हैं, ये भाव है उनका। जो साधारण बात होती है समाज में वो ऐसी होती, और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। भगवान आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहां से प्राप्त होंगे? ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका ये शरीर इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। अगर हमारी बालक बुद्धि है तो मत सुनाइए, उच्च ज्ञान है तो, जो नहीं सुनाना चाहिए बालक बुद्धि को। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं हमारे योग्य हो तो कृपा करें, सुनाएं, बताएं। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए। संसार में देखिए कितनी मेहनत करते हैं लोग, फिर कुछ पाते। बहुत मेहनत करते, पर आप जो है, आपका जो चिंतन है माने आपकी बातें बड़ी अद्भुत होती हैं, प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े रहते हैं। समभाव, कोई भाव नहीं होता उसके लिए, सब समान है।
गुण दोष दृष्टि कहीं पे नहीं है। कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इस संभाव में पड़े हुए, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने, धर्मराज मैंने युधिष्ठिर जी, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, प्रहलाद जी के हैं दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों की मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं, अर्थात जो समझ में आ रहा है उसके अनुसार। क्योंकि आत्म शुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि आत्म शुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। अब देखिए ये लाइन कितनी मार्मिक है। क्या दत्तात्रेय कह रहे मैं आत्म शुद्धि कर रहा हूं, उसकी अभिलाषा है। क्योंकि इस समय दत्तात्रेय भगवान साधक के रोल में हैं। साधक कैसे होता है ऐसी लीला में है, इसलिए तुम्हारे जैसे जो भक्त हैं उनका सम्मान करना चाहिए, अर्थात उसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। फिर से सुनिए, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। देखो, तृष्णा तो अज्ञान से ही होती है, ज्ञान से नहीं होती, अज्ञान से होती है। आप पूरे संसार में विचरण करो, देखिए इतनी तृष्णा इकट्ठी हो जाएंगी कि इतनी तृष्णा मैंने इच्छाएं,
इकट्ठी हो जाएँगी, जैसे पृथ्वी के कण भी नहीं गिन पाते जैसे, उसी तरह तृष्णा की गिनती नहीं रहेगी। तो जब इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, तो भी और तृष्णा बढ़ जाती है। क्या प्रसंग याद आ गया मुझे बात बोलते-बोलते। इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। कोई बालक सोचता है कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएँगे, तो मेरी बड़ी शान हो जाएगी, मैं कुछ सर्विस अच्छी मिलेगी, कोई शान से। मैं खाऊँगा, पीऊँगा, सब मौज-मस्ती करूँगा। जैसे उसको प्राप्त हो जाता है, तृष्णा से उसकी जो थी के नंबर उसको मिल गई, सर्विस भी मिल गई मान लो, तो फिर अब नई तृष्णा उसके बाद विवाह होना चाहिए, विवाह हो गया, घर भी एक अलग से होना चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए और फिर समाज में हमारा सम्मान भी होना चाहिए और बहुत सारे लोगों के साथ व्यवहार भी होना चाहिए। और एक अच्छी लोगों से जान-पहचान होनी चाहिए। तो इस तरह इसकी तृष्णा से तृष्णा बढ़ती जा रही। एक पूरी हुई कामना फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। हुँ, और भगवान जिसको बचा लेते हैं, उसकी तृष्णा माने कामना को पूरी नहीं करते। तो तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे ना जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण ना जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे ये मनुष्य योनि मिली। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली, जो स्वर्ग मोक्ष त्रियग योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। कौन सी योनि? मनुष्य योनि मिली, जो स्वर्ग के लिए भी आप प्राप्ति कर सकते हो, मोक्ष भी कर सकते हो, तिर्यक योनि होती है वो पक्षियों की, तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, क्योंकि वहां भय रहता है पक्षियों को, पशुओं को, और भूख लगी रहती है। कभी मिल जाए, पेट भर जाता है, नहीं तो पड़े रहो, सर्दी गर्मी सब सहन करो, कीड़े मकोड़े मच्छर, कितनी पूंछ हिलाओगे। जब मच्छर, मैं गाय को देखता था, गाय किस तरह से अ, उसके आसपास मच्छर हो जाते हैं, उपाय तो करते हैं फिर भी काटते ही, आए दिन कोई ना कोई भी रोग लगा ही रहता, ये भोगना पड़ता है। राम। तो पशु पक्षी आदि योनि से फिर कहते हैं निवृत्त हो जाएं तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो
फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकती। पाप ही पाप कर लिए पशु पक्षी बन जाओगे, अच्छे बुरे कर्म कर लिए फिर मनुष्य बन जाओगे, तो निश्चित हो गया हमने अच्छे बुरे कर्म किए। परंतु मैं देखता हूं कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा होता है, होता ही है। ये बात पहले भी 2-3 बार आ चुकी है, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, कि सुख आ जाए और दुख चला जाए, किंतु उसका फल उल्टा होता ही है। फल जो है कुछ उल्टा ही हो जाता है। क्या? वे और भी दुख में पड़ जाते हैं, इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूं कि मैं कर्म ही नहीं करता, क्योंकि कर्मों से ना सुख मिलना है ना दुख जाना है। ये दत्तात्रेय भगवान ने विचार किया और अपने मस्ती में, सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। गंभीर बात है। श्लोक नंबर 26, सुख ही आत्मा का स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी कह रहे, अमल कोई दोष नहीं है मुझ में, मैं आत्म स्वरूप हूं, सुख राशि। तो अपने स्वरूप को छोड़ करके बाहर देखना, बाहर सुख ढूंढना, तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर एक पद याद आ गया उनका, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। जो भगवान का नाम छोड़ करके और साधनों में लगा हुआ है, वो वैसे ही है जिससे परोसा हुआ तो छोड़ करके कुत्ते की तरह टुकड़े के लिए इधर-उधर भाग रहा है। परोसा हुआ छोड़ दिया। परोसा हुआ क्या है? तुम ही आत्म स्वरूप सुख रूप हो। तुम्हारा स्वरूप ही आनंदमय है, सुखमय है, चेतन है, अमल है। इसलिए चेष्टा की आवश्यकता नहीं, चेष्टा छोड़ने की आवश्यकता है। तो चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूं। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर, ये भोग एक मनोराज्य, मन की कल्पना है, ऐसा समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूं। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूल कर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्यु में
भटकता रहता है। फिर से 27वां श्लोक सुनिए। मनुष्य अपने सच्चा स्वार्थ क्या है? अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, अपना स्वरूप ही है। अब इस बात को कैसे समझें? इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन है, करना, उस चिंतन करना, ऐसे महापुरुषों के संग रह के ये सब हो पाएगा। और यदि कोई भी नहीं है, तो नाम जप करते रहो, नाम जप करते रहो। नाम ही तुम्हारा स्वरूप है। नाम ही आनंद स्वरूप है, नाम ही सुख रूप है। हुँ? फिर से, मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, वास्तविक सुख क्या है? जो अपना स्वरूप ही है, आत्मा, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता है। ये भूल कौन कराता है? माया। माया ही भूल कराती है। मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर विचित्र जन्मों और मृत्यु में भटकता रहता है। हमें जो शरीर प्राप्त हुआ, परिस्थितियां प्राप्त हुई, उसको ही सच मान बैठे। मैं और मेरा, मेरा अपना, मेरा प्यारा, इसके बिना जी नहीं सकता, इत्यादि। कैसे होगा, क्या होगा, इत्यादि। ये प्रपंच में जीव अध्यस्त हो जाता है तो दुर्दशा को प्राप्त, ऐसी ही दुर्दशा को प्राप्त हो जाता है। ये महापुरुष दत्तात्रेय भगवान का संकेत है। भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है, जिससे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और शैवाल से ढके हुए जल को जल ना समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है। वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। विषयों में मानता है कि यहाँ सुख है, विषयों में सुख है। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध में पहले ही सुख दुख, उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है, मरणशील तो है ही ये शरीर। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया, तो क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं होगा। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूं।
भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। तो जो संदेह बना ही रहेगा उसको शांति कैसे हो सकती? और सुख की नींद सो नहीं सकता। जो जीवन और धन के लोभी हैं, वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, जाचक और काल से, जहां तक कि कहीं मैं भूल ना कर बैठूं, अधिक ना खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, ये भी भय रहता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे। उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे, जिसके कारण इतने दुख होते हैं। वो पहला कारण है धन, और दूसरा अपना जो शरीर है उसके प्रति जो ममता अहंता बनी हुई है, वही स्पृहा है, उसको त्याग कर दे तो सुखी हो जाओगे। जैसे दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, जैसे मैं सुखी। 33 श्लोक तक ही पाठ करते हैं, आगे बहुत सारे वो दृष्टांत देंगे दत्तात्रेय भगवान। अभी यहीं विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम।